ताई और कैट एक दूसरे से मिलते हैं। ताई जो कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पास्ट में उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उन सबको पीछे छोड़ करके वो खुद को और कैट को एक मौका देना चाह रहा था। इसी वजह से उसने कैट को यहाँ पर इन्वाइट किया था। वो कैट को कहता है कि सच्चाई जानने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। कैट उसकी वजह से हर्ट हुई थी, इसी वजह से वो सॉरी भी बोलता है और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, जबकि कैट अब पीछे हट रही थी। ताई रीज़न पूछता है। कैट रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि साई के थ्रू उसे मालूम पड़ा कि किस तरीके से हीरेन की गलती की वजह से उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है और साई पर इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों ने उसे जेल भेज दिया। साथ ये भी बताती है कि अगर वो उसके साथ प्यार कंटिन्यू करेगी तो उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पर बताती है कि साई को उसके डैड ने उसी का ही असिस्टेंट बना दिया है ताकि वो 24 आवर्स उस पर नज़र रख सके। अगर वो ताई से मिलती जुलती रहेगी तो कहीं इस चक्कर में उसके डैड ताई की लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ताई अच्छे से समझ चुका था कि कैट सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की वजह से परेशान है और अपनी मॉम को लेकर के। इसी वजह से वो कैट के फ़ोन से उसके मॉम के पास कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही वो एक बार उनसे मिलने के लिए भी कहता है। कैट की मॉम अपनी बेटी के लिए एक बार ताई से मिलना ज़रूरी समझती हैं। ताई कैट को ड्रॉप करने के लिए आता है। रास्ते में वो कैट को समझाता है कि उसे अपने डैड से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेगा और उसकी मॉम और कैट दोनों को ही वो सपोर्ट करेगा। एंड लास्ट गुड बाय वो किसके थ्रू करता है। साई के साथ कैट अपनी फ्रेंडशिप बनाना चाह रही थी ताकि साई की वजह से वो ताई की हेल्प कर सके, जबकि साई कैट से सिर्फ ज़रूरत पर ही बात करता था क्योंकि उस पर नज़र रखी गई हुई थी और इसके बारे में उसे आइडिया था। कैट की मॉम ताई से मिलने के लिए जब जा रही थी तब हीरेन की मॉम के साथ उनकी ज़बरदस्त वाली नोकझोंक हो जाती है जिसमें उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। कैट हॉस्पिटल में अपनी मॉम को विज़िट करने के लिए जाती है तो उस पर उसके डैड भी उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बिना उसे घर भी भेज देते हैं। ताई हॉस्पिटल में था, वो कैट की मॉम का ख्याल रख रहा था, वो भी चोरी छुपे क्योंकि वो हीरेन के डैड के सामने नहीं आ सकता था। यहाँ पर वो कैट की मॉम की सारी डिटेल्स उसे दे रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग कैट जब अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी तब उसके डैड ज़बरदस्ती उसे किसी क्लाइंट से मिलाने के लिए लेकर आ जाते हैं क्योंकि उस क्लाइंट से जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था उससे हीरेन के डैड को बहुत प्रॉफिट होने वाला था। इसी वजह से कैट को ज़बरदस्ती लेकर आ जाते हैं ताकि कैट सिचुएशन को हैंडल कर सके। उसके बाद ही कैट अपनी मॉम से मिल पाती है। इधर ताई भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कैट और उसकी मॉम को वो सेव कर सके। इसी वजह से उसने अब डबल मेहनत करना शुरू कर दिया था और इसमें कैट भी उसकी पूरी हेल्प करती है और उसके बिजनेस में उसे बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ देती है। हीरेन ताई के बारे में जानने के लिए ताई के घर पर आता है। ताई घर पर नहीं था, ग्रैनी हीरेन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसी वजह से वो ताई को इन्फॉर्म करने के लिए कि उससे मिलने के लिए हीरेन आया है कॉल पे बताती है। ताई डर जाता है कि हीरेन वहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो जब घर वापस जाता है तब ग्रैनी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और ये सब कुछ हीरेन की वजह से हुआ था। वो फटाफट ग्रैनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। ग्रैनी की कंडीशन के बारे में जब फा को मालूम पड़ता है तब वो भी ग्रैनी को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आती है जहाँ पर वो ताई से मिलती है। ताई और फा दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिले थे और यहाँ पर उनकी बातें चल जाती है। फा ताई से कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ताई के ना होने पर उसे घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना था और ग्रैनी को भी, और उस वक्त उसे हीरेन की तरफ से अच्छा ऑफर मिला था जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो हीरेन की कंपनी में काम करती है। ताई फा से पूछता है कि हीरेन उसके साथ कैसा है, जिस पर फा स्माइल करते हुए बता देती है कि हीरेन उसके साथ अच्छा है। वो पास्ट की सारी बातों को याद नहीं करना चाहती है और ताई को भी मना करती है कि हीरेन से वो ना मिले जुले क्योंकि अगर वो दोनों मिलेंगे तो उनके बीच में लफड़ा होएगा। इतना फा को आइडिया था। इधर हीरेन को धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम तो उसकी शादी की प्लानिंग कर रही है किसी अमीरजादी से, जबकि हीरेन अभी शादी के मूड में नहीं था। वो अपनी मॉम को साफ मना कर देता है कि इस वक्त वो शादी नहीं कर सकता है, जिस पर उसकी मॉम का कहना था, क्या उस लड़की फा की वजह से? पहले तो मैं बता दूं कि उस लड़की को अपनी बहू के रूप में मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से उस लड़की के रिलेटेड तुम्हारा माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। फा हॉस्पिटल में ग्रैनी को विजिट करने के लिए आती है। हीरेन पहले से ही वहाँ पर फ्लावर लेकर आया हुआ था। हीरेन फा से परमिशन लेता है, क्या उसकी ग्रैनी से वो भी मिल सकता है। फा हीरेन को परमिशन तो नहीं देना चाह रही थी लेकिन वो उसी के साथ काम करती है, कोई सीन क्रिएट ना हो, इसी वजह से वो परमिशन दे देती है कि ठीक है तुम मिल सकते हो। लेकिन साथ ही वो सजेस्ट करती है कि वो उसके ब्रदर ताई से दूर रहे। लेकिन पार्किंग एरिया में हीरेन और ताई एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ताई हीरेन पर गुस्सा निकालता है कि उसकी गलती की वजह से आज उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर हीरेन और ताई में फाइटिंग चल रही होती है। ताई फा से कहता है कि पास्ट में जिस तरीके से उसने
उसके फिंगर्स को कट किया था, आगे चल करके वो उसका मर्डर भी कर सकता है अगर इसी तरीके से वो अपनी हरकतों को कंटिन्यू रखेगा। हीरेन गुस्से में ताई से कहता है कि वो उसकी पास्ट की गलतियों को भुलाना चाह रहा है, लेकिन अगर ताई ऐसा करना नहीं चाह रहा है तो इसका प्रॉब्लम भी फा को ही फेस करना पड़ेगा। और ताई को यहाँ पर फा के रिलेटेड धमकी मिल जाती है। ताई ग्रैनी के पास जाता है और हीरेन के बारे में बता देता है। ग्रैनी को सच्चाई जानने के बाद बहुत बुरा लगता है और उन्हें डर भी लगता है कि हीरेन दोबारा से उनकी फैमिली को बर्बाद न कर दे। तब ताई अपनी ग्रैनी को तसल्ली दिलाता है। लिन भी हॉस्पिटल में ताई की ग्रैनी को विजिट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है जो लिन को डैड बोलता है। लिन ऐसा चाहता था, इसी वजह से ताई सब कुछ लिन को बता देता है। हीरेन और उसके डैड लिन के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर लिन के साथ जो भी इस वक्त बिजनेस कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। बस इसी वजह से हीरेन के डैड भी लिन के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, जिस पर लिन साफ मना कर देता है। तभी ताई का भी कॉल आ जाता है। लिन ताई से बात करने में बिजी हो जाता है और हीरेन और उसके डैड को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साथ ही वो लोग गुस्सा कर रहे थे कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से लिन ने उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। ताई लिन से मिलता है। लिन उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से हीरेन और उसके डैड उसके साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग उसके बेटे के दुश्मन हैं, इसका मतलब वो उसके भी दुश्मन है। इसी वजह से उन्होंने उनके साथ डील नहीं किया। यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है जो लिन से बात करते हुए कहता है कि वो अपने मॉम डैड के केस को रीओपन करवाना चाह रहा है। साई कैट के साथ रहते रहते इतना तो समझ चुका था कि कैट भले ही हीरेन की डैड की बेटी है, लेकिन वो अलग है। इसी वजह से साई उस पर ट्रस्ट करता है और कंपनी के मटेरियल में जो भी गड़बड़ी की जा रही होती है इसके बारे में वो कैट को बता देता है। कैट कुछ प्रोडक्ट के सैंपल लेती है और उसे जाँच के लिए वहाँ से भेज देती है। आगे फा को दिखाया जाता है जो काफ़ी टाइम के बाद घर वापस आई हुई थी और वो ताई और ग्रैनी के साथ खाना खा रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ बातों ही बातों में फा ताई से पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे अचानक से कहाँ से आ गए कि उसने इतना बड़ा खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। ताई कहता है मेरे एक अच्छे दोस्त ने दिया है। ताई फा को नहीं बताता है कि लिन की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। फा को उसके भाई के घर पर भेजने का काम हीरेन ने किया था। वो जानना चाह रहा था कि अचानक से ताई इतना जल्दी इतना रिच कैसे बन गया। वो फा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम टी है, और इसी लड़की के साथ हीरेन की मॉम हीरेन की शादी करवाना चाह रही हैं, जबकि फ़ा उस लड़की से पहले ही मिल चुकी है। उसने फ़ा को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और फ़ा को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उस लड़की की शादी हीरेन से होने वाली है और हीरेन ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से जाती है। हीरेन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ा नहीं मानती है। कैट अपनी मॉम को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगी है, क्योंकि अभी तक उसकी मॉम हॉस्पिटल में है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताई ही था जो उसे संभाल सकता था। वो उसे समझाता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो उसके पास इतने पैसे भी आ गए हैं कि वो उसकी मॉम का हॉस्पिटल का खर्च भी चला सकता है, और वो उसकी मॉम को अच्छे हॉस्पिटल भेजने के लिए भी कहता है। कैट उसे हक करती है कि ताई अगर उसके साथ है तो सब कुछ उसकी लाइफ में पॉसिबल है। लिन की हेल्प की वजह से दिन ब दिन ताई का बिजनेस ग्रोथ करता गया। आज वो बिलियनर बन गया है। अचानक से उसे न्यूज़ मिलती है कि उसकी कंपनी को और गोदाम को बहुत बुरी तरीके से आग लग गई है, और वो जब बचाने के लिए जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि आग बुरी तरीके से उसके पूरे बिजनेस को और गोदाम को ख़राब कर चुकी थी। और ये सब कुछ हीरेन के डैड ने करवाया था, क्योंकि ताई की सक्सेस उनसे देखी नहीं जा रही थी। आगे इन सब के बारे में लिन को जब न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है तब वो ताई के पास कॉल करता है। बजाय गुस्सा करने के वो ताई को सपोर्ट करते हैं कि वो डबल मेहनत करे। ताई काफ़ी अपसेट था। इतनी स्ट्रगल के बाद आज वो बिलियनर बना था। सब कुछ हीरेन के डैड ने बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से वो गुस्से में हीरेन के घर पर आता है, जहाँ पर वो हीरेन और उसके डैड को भी धमकी देता है कि वो उनसे रिवेंज लेकर रहेगा। साथ ये भी कि हीरेन की वजह से उसके मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है, तो वो हीरेन को जेल में भी भेजेगा और अपनी सिस्टर को भी हीरेन की कंपनी से बाहर निकलवा कर रहेगा। हीरेन के डैड को जब मालूम पड़ता है कि ताई की सिस्टर फ़ा है जो कि हीरेन की असिस्टेंट बनी हुई है, वो भी हीरेन की वजह से, तब वो उस पर काफ़ी चिल्लाते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए फ़ा को अपने पास लाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं हीरेन को। ताई अपनी सिस्टर फ़ा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है ताकि वो उसे वहाँ से सेफली लेकर के निकल सके, जहाँ पर कैट भी थी। अब यहाँ पर फ़ा को सच्चाई का पता चलता है कि कैट वो लड़की है जिससे उसका भाई प्यार करता है। ताई हीरेन के डैड के बारे में सब कुछ बता देता है और फ़ा को वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है कि वो हीरेन की कंपनी छोड़ दे, और कैट का भी यही कहना था। ताई फ़ा को लेकर के वहाँ से जाने ही वाला था, तब तक हीरेन की एंट्री हो जाती है जो कि फ़ा को लेने के लिए आता है। वो कैट को भी वहाँ पर देख लेता है और यहाँ पर सभी पॉइंट को जोड़ करके उसे केमिस्ट्री समझ में आती है कि उसकी सिस्टर ताई से प्यार करती है।
हीरेन ताई पर इल्ज़ाम लगाता है कि जिस तरीके से उसने पास्ट में फा का इस्तेमाल किया था ताई को बर्बाद करने के लिए, तो इसी तरीके से वो उसके सिस्टर कैट का इस्तेमाल कर रहा है उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो अपने साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा। इसके बारे में वो ताई को चैलेंज करता है और कैट से वापस चलने के लिए कहता है। कैट नहीं जाना चाह रही थी। तभी हीरेन के पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। कॉल दिखाते हुए वो ताई से और कैट से कहता है कि अगर कैट उसके साथ नहीं जाएगी तो वो फा को ज़बरदस्ती लेकर के जाएगा और अपने डैड के हवाले कर देगा। उसके बाद उसके डैड फा के साथ क्या करेंगे, इन सब के जिम्मेदार ताई रहेगा। कैट ऐसा नहीं चाहती थी। ऑलरेडी ताई के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसी वजह से वो खुद हीरेन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो ड्रिंक भी करती है। हीरेन ज़बरदस्ती कैट को नीचे लेकर के आता है जहाँ पर उसके डैड का भेजा हुआ चमचा पहुँच चुका था और कैट को फा के अपार्टमेंट से निकलते हुए उसने देख लिया था। फा के बारे में पूछता है। हीरेन झूठ बोल देता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है और कैट को वापस घर ले चलने के लिए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी है, नशे में उसे घर लेकर के चलो। ताई फा को स्टेयर्स के थ्रू नीचे लेकर के जा रहा था, लेकिन तभी मैनेजर को डाउट हो जाता है। वो सीढ़ियों के पास जाता है चेक करने के लिए। उससे पहले कैट उस पर वोमिटिंग कर देती है, जिसकी वजह से मैनेजर नहीं देख पाता है फा को। उसके बाद वो लोग कैट को पकड़ करके लेकर जाते हैं और सही मौका पा करके ताई अपनी सिस्टर फा को लेकर के वहाँ से चला जाता है। कैट हीरेन से कहती है, क्या सच में डैड के कहने पर वो सब कर रहा है या इसमें उसकी खुद की मर्जी है। हीरेन कहता है, कम से कम मेरे सामने तो ये नौटंकी मत करो। मुझे मालूम है तुम उन्हें डैड बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, तो मेरे सामने डैड बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम लेकर के बोल सकती हो। और बात रही मेरी, तो मैं तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। जानना चाहोगी क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से बिज़नेस में मुझे कंपटीशन में टक्कर देने वाला कोई मिला। मैं अपना बिज़नेस तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इन सब का ओनर मैं अकेले बनना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके कंट्री छोड़ करके भाग जाओ। कैट कहती है, मेरी मॉम। हीरेन कहता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारी मॉम और तुम्हारी वजह से मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर से, इस सिटी से अपनी मॉम को लेकर के बाहर चली जाओ। हीरेन और कैट अपने डैड के सामने थे। हीरेन अपने डैड से झूठ बोल देता है कि फा वहाँ से भाग चुकी है, उसने पकड़ने की कोशिश तो की थी। और कैट का भी यही कहना था, जिस पर उसके डैड उन दोनों के शोल्डर को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, चलो मैंने तुम दोनों की बातों को मान लिया, फा को तो मैं ढूंढ ही लूँगा, लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम दोनों में से किसी ने झूठ बोला तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है।